नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे आज के वेबिनार में और मैं आप सबको बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रमज़ान के इस पाक अवसर पे हम आज ये वेबिनार हम आज से आपसे बात कर पा रहे हैं। तो इस्लामिक कैलेंडर में नवां महीना रमज़ान का होता है और चाँद के हिसाब से गिने वाले इस कैलेंडर में 29 या 30 दिन का होता है। इस हिसाब से हर साल करीब 10 दिन कम होकर अगला रमज़ान का महीना शुरू होता है। तो इस पावन अवसर पर डायबिटिक्स जो है मधुमेह के बीमारी के साथ जो लोग जी रहे हैं, उनके लिए क्या अलग है? क्या उनको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो रमज़ान का पूरा फास्ट है वो करना भी चाहिए क्या नहीं? इन सब के बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, इसमें ये एक डीएआर गाइडलाइंस करके है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, जो कि काफ़ी लोगों से काफ़ी अ, लोगों के एक्सपर्टीज़ को लेके, डॉक्टरों से बात करके, पेशेंट से बात करके और जो रमज़ान के बारे में जो ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, ऐसे मौलवियों को सबसे बात करके ये गाइडलाइंस तय की गई हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे आपको कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे किस वक़्त दवाई ले सकते हैं, कैसे फ़ास्ट रखना चाहिए, फ़ास्ट रखना भी चाहिए क्या नहीं, इन सब चीज़ों में आज हम बात करना चाहते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता हो, लेकिन फिर से हम उसको याद करते हैं कि अगर कोई बीमार है या बीमारी बढ़ने का डर किसी को है, तो उनको रोज़े रोज़े से छूट मिलती है। हालाँकि डॉक्टर की सलाह पर ही ऐसा करना चाहिए। अगर आप मुसाफ़िर हों, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो और बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ हो, उनको भी रोज़े से छूट रहती है और बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग शख्स अगर कोई हो तो उनको भी रोज़ों से छूट रहती है। छूट है, कुछ लोगों को नहीं है। इन सब बारे में हम बहुत विस्तार से, बहुत आराम से आज एक्सपर्ट की मदद से और उनके इस वेबिनार में होने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है और हम इस बारे में बात करेंगे। आगे मैं गुज़ारिश करूँगा कि डॉक्टर सचिन गुप्ता जी इन बातों को आगे ले जाएँ और हम सबको बताएँ। जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं रमज़ान की आप सबको मुबारकबाद देता हूं। आज से पवित्र महीना शुरू हो रहा है। आज ये जो हम लोगों ने जो सोचा इसके बारे में कि क्यों ये बनाया जाए, एक वीडियो बनाया जाए, आपको दिया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के मन में बहुत सारी अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं रमजान को लेके। और आपको मालूम है हम लोग वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट हैं डायबिटीज के पेशेंट। और हमारे मुस्लिम भाई, आपको मालूम है अधिकतर बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं, 70 से 80% लोग रोजा रखते हैं। तो किसको रोजा रखना चाहिए, किसको रोजा नहीं रखना चाहिए, कब रोजे को जैसे कि रोजे डॉक्टर सुयश गुप्ता ने बताया कि रोजे की छूट कब मिल सकती है, हम सब इस पर डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ हमारी तीन डाइटिशियंस जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शाजिया खान, ये खुद भी चूंकि रोजे रखती हैं तो ये हमसे बहुत बात करेंगी। डॉक्टर मिसेस नाजनीन खान, ये भी डाइटिशियन है, ये भी बताएंगी कि हमें कैसे रोजे में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और दीपिका सक्सेना, ये भी डाइटिशियन है, ये हमको ये भी डाइट के बारे में सब बताएंगी कि किस तरह से हम लोग रखें। मेरे साथ मेरे दो दोस्त भूपेंद्र और कुशल भी जुड़े हुए हैं। हम सब मिलके आपसे बात करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा दोस्तों। तो मैं आपसे शुरू करते हैं। तो मधुमेह के बारे में क्यों जाने। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, जो ये ऐसी बीमारी नहीं है कि हम गए हार्ट के ऑपरेशन के लिए, हमने एंजियोग्राफी कराई, बाहर निकल के आ गए, मलेरिया की 4 गोली ली और हम ठीक हो गए। ये हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें खान पीन का, घूमने का, कब खाना कब नहीं खाना, दवा को कब लेना, बहुत सारी चीजें रहती हैं दोस्तों। और जब बीमारी लंबी रहती है, बड़ी रहती है, तो उसके बारे में भ्रांतियां भी बहुत रहती हैं। तो आज हम आपकी कुछ भ्रांतियां दूर करने जा रहे हैं।
है। तो जैसे मैंने बताया, एजुकेशन, जानकारी, जागरूकता हर चीज में जरूरी है। इसी तरह जानकारी जरूरी है इस रमजान के पवित्र महीने में डायबिटीज के मरीजों को कैसे अपने खान पीन में बदलाव और कैसे रमजान का उपवास रखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैंने शुरू किया है, आपको लग रहा होगा मैं ये हाइपोग्लाइसीमिया की बात क्यों कर रहा हूं। मैं सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं कि रमजान के दौरान उपवास डायबिटीज के मरीज को रखने से क्या हो सकता है। एक जो डायबिटीज का मरीज है, फिर मैं धीरे धीरे एक एक करके आपसे बात करूंगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम शक्कर की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। आपको मालूम है, सुबह से लेके शाम तक आपको उस समय हमारे जो जो उपवास रखते हैं मुस्लिम भाई, वो पानी तक नहीं पीते हैं। और खाना तो बहुत दूर की बात है, खाना नहीं है, पानी नहीं पीना है। कुछ लोग थूक भी नहीं अंदर भी निकलते हैं। इतना कठिन जो ये उपवास रहता है। जब एक डायबिटीज का मरीज दिन भर भूखा रहेगा तो हो सकता है उसकी शक्कर, क्योंकि खाना न खाने के कारण और दवाइयों के असर के कारण शुगर कम हो सकती है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता रहा हूं। अगर हमारी शक्कर 70 मिलीग्राम से कम हो जाती है, 100 से भी कम होगी तो लक्षण शुरू होते हैं, 70 से कम होती है तो डायबिटीज के हमको लक्षण आने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या लक्षण रहते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने सहरी में खाना खाया, दोपहर में या कुछ घंटों बाद मुझे कुछ पसीना आने लगा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ थकान कमजोरी लग रही है और दिल की धड़कन भी तेज हो रही है, कुछ बेचैनी सी घबराहट हो रही है, धीरे धीरे मेरे हाथ पैरों में कंपन शुरू हो रहा है, तो ये शक्कर कम होने के लक्षण है दोस्तों। ऐसे समय में ये पूरे जो हमारे रमजान के ये जो गाइडलाइंस, जैसे कि डॉक्टर सुयश ने बताया, DAR डायबिटीज एंड रमजान की गाइडलाइंस, जो इजिप्ट के काजी और जो बहुत बड़े बड़े जो हमारे जो लोग हैं उन्होंने पूरा बताया है इसको कि किस तरह से गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो ये रिलीजियस गाइडलाइंस है दोस्तों, ये डॉक्टरों के बनाई नहीं है। डॉक्टर और रिलीजियस गुरु, ये जो धार्मिक गुरु हैं, उनको दोनों को मिला के बनाई गई। उन्होंने कहा है ऐसे समय में मरीज को अपने को बचाने के लिए कुछ शक्कर लेना चाहिए। इसका उपचार मैं आपको बताऊंगा। 2 से 3 चम्मच शक्कर खा लीजिए, कुछ ऑरेंज जूस ले सकते हैं, कुछ मीठे फल खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ज्यादा शक्कर कम नहीं होगी तो कुछ मीठी टॉफी भी खा सकते हैं, ग्लूकोज भी ले सकते हैं और कुछ मीठे पदार्थ ले सकते हैं। और उस दिन आप अपने रोजे को तोड़ सकते हैं, ये आपको बचाने के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको शक्कर ज्यादा कम हो जाए, तो आपको बेहोशी आने लगे और आपको अस्पताल में तक जाना पड़ सकता है और आपको ड्रिप लगवाना पड़ सकता है। ये भी हमारे रिलीजियस गुरुज ने कहा है कि आपको अपने को बचाने के लिए आप IV फ्लूइड्स भी, ग्लूकोज की ड्रिप भी लगवा सकते हैं। और आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी शक्कर कम हो रही है? उसके लिए आप अपनी ब्लड शुगर को भी टेस्ट कर सकते हैं। ये भी हमारे गुरुज ने, रिलीजियस जो लोग हैं, काजी लोग हैं, सबने बताया कि ये टेस्ट कर अप्रूव कर दिया है डायबिटीज के मरीजों के लिए, क्योंकि इससे ब्लड बाहर निकलता है, इससे आपका उपवास नहीं टूटेगा, आपका रोजा का फास्ट नहीं टूटेगा। तो ये तो चीज हो गई शक्कर कम होने की। ये कब हो सकता है? हम लोग उस डायबिटीज का मैनेजमेंट करते हैं दोस्तों। कुछ सारी दवाइयां मैं आपको वो भी इसी अभी बता देता हूँ कि कैसे डायबिटीज की दवाइयों को मैनेजमेंट करना है। हम लोग वैसे रूटीन में कुछ दवाइयां हम सुबह लेते हैं, नाश्ते के पहले तेज दवाइयां, इंसुलिन लेते हैं। और रात में चूंकि हम रात भर सोते हैं, रात में खाना खा के सो जाते हैं, तो रात में दवाइयां कम रहती हैं। रमजान के दौरान में हम लोग सुबह 4 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, तो हम लोग दवाइयां
खाना अफ्तारी से खाते हैं और डिनर पे लेते हैं दोस्तों, तो आपको दवाइयों को शिफ्ट करना पड़ेगा। तेज दवाइयों को, कुछ इंसुलिन को आपको अफ्तारी के बाद या रात के डिनर के पहले लेना पड़ेगा, और सुबह ऐसी गोली लेना पड़ेगा जिससे कि आपकी शुगर नॉर्मल से नीचे न जाए, डाउन ना हो। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको दोस्तों। अगर आपने सहरी पे यानी सुबह के खाने में इंसुलिन ले लिया या तेज दवाइयां ले ली, तो हो सकता है कि आपके दिन में शुगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए या कम हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप दवाइयों को अपने फिजिशियन से, अपने चिकित्सक से जरूर मिलें, बात करें आपकी डोज के लिए, और आपकी दवाइयों को शिफ्ट कैसे करना है इसका जरूर ध्यान रखें दोस्तों। उसके बाद आप शुगर टेस्ट करके अपने चिकित्सक से आप बात कर सकते हैं कि मेरी अफ्तारी के 2 घंटे बाद शुगर कितनी है, मेरी दिन में शुगर कितनी है। इस तरह से हम लोग सब बात कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं हाइपोग्लाइसीमिया जो बहुत ज्यादा एक जरूरी चीज होती है, इसको मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है। अभी रिसर्च में कहा गया है कि 40 से 50% लोगों को जो पास रखते हैं उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो इसके बारे में आपको जरूर मालूम होना चाहिए और ध्यान रखें। तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और उनसे बताएं कि मैं उपवास कर रहा हूं, तो मुझे सुबह तेज दवाइयां न लें। दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों, शक्कर बढ़ भी तो सकती है। अगर आप रात में अफ्तारी में ज्यादा मीठे का खा लें, कई बार लोग बहुत मीठा ले लेते हैं, कुछ मीठे जूसेस ले लेते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं क्योंकि दिन भर के भूखे रहते हैं, बहुत तेज भूख लगती है। ज्यादा खाने से आपकी शुगर लेवल बढ़ सकता है। अगर आपकी शुगर लेवल पहले से बढ़ा है तो हो सकता है आपको रात में शुगर बहुत बढ़ जाए और आपको हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है। वो क्या होगा मैं आपको उसके लक्षण बताता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बार बार प्यास लग रही है रात में, बार बार मेरे को यूरिन हो रहा है, धीरे धीरे वजन भी कम होने लगता है, एक तो उपवास के कारण और अगर आपकी शक्कर बढ़ी है, तो दोस्तों ये आपके शक्कर बढ़ने के या डायबिटीज के जो लक्षण रहते हैं वही शक्कर बढ़ने के लक्षण है। आपको चिड़चिड़ापन लगेगा, हो सकता है आपको नींद ना आए ठीक से, कमजोरी लगे, थकावट लगे, नजर धुंधली होने लगे। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। पैरों में सो रहे हैं तो झुनझुनी आ रही है, घाव भरने में देरी तो अगर होता है, जरूरी नहीं ये आपको रमजान में हो, पर इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको शक्कर के अगर आपको रात में अच्छे से नींद आ रही है, आपको बार बार यूरिन के लिए नहीं उठना पड़ रहा है, तो आपकी शुगर कम है। इसलिए दोस्तों आप रात में भी अपनी शुगर को जरूर चेक करें, और अगर आपकी शुगर ज्यादा आती है तो आप अफ्तारी के बाद डिनर के पहले जो आप दवाइयां लेते हैं उसकी डोज को अपने डॉक्टर से बात करके बढ़ा सकते हैं। ये मैंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया शक्कर का कम हो जाना, हाइपरग्लाइसीमिया शक्कर का ज्यादा हो जाना। ये दोनों को हम नियंत्रित कर सकते हैं अपने चिकित्सक की सलाह से। पहले कुछ दवाइयां चलती थी जिससे कि शक्कर बहुत ज्यादा कम होती थी, जिनको सल्फोनल यूरिया बोलते हैं, आज भी हम लोग लेते हैं। पर आजकल कुछ इतनी अच्छी सेफ दवाइयां भी आ गई हैं जिन्हें अगर हम सहरी पे और अफ्तारी पे या डिनर के बाद या पहले लेते हैं तो उससे हमारी शक्कर नॉर्मल से नीचे नहीं जाती है और हम बड़े अच्छे से अपने उपवास पूरे कर सकते हैं। पर जिन लोगों को इंसुलिन लग रहा है उनको जरूर ध्यान देना है कि इंसुलिन की डोज को अपने डॉक्टर से एडजस्ट कराएं। और अगर जिनको इंसुलिन 3 से 4 बार चल रहे हैं दोस्तों, उनको उपवास से नहीं करना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखिएगा। ऐसे डायबिटीज के मरीज जिनकी शक्कर सिर्फ खाने पीने से और घूमने से कंट्रोल है, वो पूरी तरह से रोजा रख सकते हैं, उपवास रख सकते हैं, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे ऐसे दोस्त, नंबर 2, हमारे ऐसे दोस्त जिनको डायबिटीज है पर जिनकी शुगर बहुत ही थोड़ी गोलियों से कंट्रोल में है, जैसे कि कुछ मैंने बताया DPP-4 कुछ गोलियां रहती हैं और इस तरह की गोलियां रहती हैं जिनसे शुगर नॉर्मल से नीचे नहीं जाती है, उन गोलियों पे है तो वो भी बिना डरे उपवास रख सकते हैं। दवाइयों का एडजस्टमेंट जरूर आप अपने चिकित्सक की सलाह से कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी के दोस्त रहते हैं, डायबिटीज के मरीज रहते हैं जिनको दिन में 3 से 4 बार इंसुलिन चलती है। दोस्तों आप लोगों को
उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी शुगर बहुत बढ़ जाए और आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं। आपको शुगर बढ़ने के कारण डायबिटिक कीटोसिस हो सकती है और कई कारण हो सकते हैं, कुछ और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको उपवास नहीं करना चाहिए। एक कैटेगरी आती है जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज वाली लेडीज हैं, उनको उपवास नहीं करना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों को, क्योंकि उनको दिन में 3 से 4 बार इंसुलिन चलती है, उनको उपवास, पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे बच्चों से उपवास ना कराएं। ऐसे बच्चों को डायबिटिक कीटोसिडोसिस या कोमा भी हो सकता है और बच्चे परेशानी में भी पड़ सकते हैं अगर वो दिन भर इंसुलिन नहीं लेंगे। तो ये कुछ सावधानियां हैं। मैं अभी मेरे साथ शाजिया जुड़ी हुई है। शाजिया, जरा आप बताएंगे कि अगर कोई बीमार है और उसको वो उपवास नहीं रख सकता है तो वो क्या कर सकता है? शाजिया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अभी सबको रमजान मुबारक बहुत बहुत। जैसे सर ने बहुत अच्छा बताया कि अपन को कैसे शुगर करना है, और रमजान में जैसे कि रोजे नहीं रखना है, तो अपने इस्लाम में ये है कि अपन फितरा दे सकते हैं उसकी जगह पे, कि रोजे के अपन का जो भी फितरा निकलता है वो आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको रोजा रखना ही है। प्लीज सर ज्वाइन कीजिए। जी जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू शाजिया, मैं फिर से आपसे बात करूंगा। अब मैंने, जी अभी देखिए, एक और हम लोगों की भ्रांतियां हैं कि रमजान के समय में ब्लड शुगर टेस्ट नहीं करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये आप चार्ट देख रहे हैं, ये डॉक्टरों ने आपके रिलीजियस गुरु से मिलकर ही बनाया हुआ है। इसमें प्री डाउन मील शुगर, सहूर पे शुगर कर सकते हैं ग्लूकोमीटर से, सुबह कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, मिड आफ्टरनून में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, इफ्तारी के 2 घंटे बाद कर सकते हैं, और कभी भी कर सकते हैं। ये 7 पॉइंट गाइडलाइंस रमजान के लिए बनी है ये दोस्तों। तो आप डरे नहीं, मैं जो आपको गाइडलाइंस बता रहा हूँ ये हमारे रिलीजियस जो गुरु हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने ही बनाई है ये गाइडलाइंस। तो आप शुगर करने में डरे नहीं और अपने शुगर जरूर टेस्ट करें। मैं कुछ और आपको भ्रांतियां बता देना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा डायबिटीज के बारे में है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। जैसे ही रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। अब मैं आपको थोड़े से हम लोगों की डाइटिशियन से मिलाता हूं मैं। अच्छा हाँ, रमजान में दवा में बदलाव की मैंने आपको बताया था, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि सुबह की दवा को हम लोगों को शाम को लेना है, जो डिनर के पहले, क्योंकि हम रात में खाना खा सकते हैं, रात में पानी पी सकते हैं। और ये डॉक्टर, दवा में बदलाव डॉक्टर की सलाह से करें। आप अपने मन से, मर्जी से कोई भी बदलाव ना करें। दवाओं के जो ऊपर नीचे टाइट्रेशन के डोज बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूं कि रमजान की पूरा पवित्र महीना हमारा बड़ा सुकून सा निकले, हम बहुत हेल्थी रहे, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो ही अच्छे से अल्लाह की इबादत कर पाएंगे। अब मैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपसे, ये डाइटिशियन लोग मेरे से जुड़ी है, मैं इफ्तार में क्या खाना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं हमारी डाइटिशियन से बात करूंगा कि इफ्तार में क्या खाना चाहिए। तो नाजनीन, आप बताएंगे कि इफ्तार में क्या खाना चाहिए? डायबिटीज के मरीजों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक आपको। अफ्तार में खजूर रहती है, पिन खजूर रहेगी, हमारी नुक्ती दाना रहेंगे, फ्रूट्स रहेंगे। बट जरूरी नहीं है कि हम नुक्ती दाना खाएं। जरूरी नहीं है हम जो हमारे डायबिटिक में जो फ्रूट्स नहीं लेते हैं वो ले। आप कुछ भी स्प्राउट ले सकते हैं, फ्रूट सैलेड ले सकते हैं। जो डायबिटीज में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे तरबूज वगैरह रहेगा। जरूरी नहीं है आप खजूर से रोजा खोले। अगर खजूर से आप रोजा खोलते हैं तो उसका थोड़ा सा पार्ट आप खजूर का ले सकते हैं सुन्नत तरीके से, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पूरी खजूर लेना है। जरूरी नहीं है आप नुक्ती दाना लें। रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो जरूरी नहीं है आप रूह अफ़ज़ा पिए। तरबूज, नॉर्मल तरबूज खा के आप अपना
दिन भर की जो थकान है उसको आप रिलीव कर सकते हैं। कुछ फ्रूट्स रहते हैं जिनको आप ले सकते हैं, खरबूजा वगैरह लीजिए, केला वगैरह मत लीजिए। थोड़ा सा कुछ डाइट का रहता है जिसमें हम स्प्राउट वगैरह हम ले लीजिए, आप स्प्राउट से आप अच्छे से ले सकते हैं उसको अफ्तार में। लेकिन कोशिश कीजिए अफ्तार आप भरपूर ना करके थोड़ा सा डिनर के लिए रखिए, ताकि अफ्तार अगर आप भरपूर करेंगे तो आपका डिनर स्किप होगा या फिर डिनर आपका लाइट हो जाएगा। तो आपको वो चीज नहीं करनी है, आपको ऐसा लेना है ताकि आप 3 मील प्रॉपर ले सकते हैं, जो हमारा अफ्तार है, डिनर है और जो हमारी सहरी है। अगर आप अफ्तार में पूरा हैवी ले लेंगे तो हमारा डिनर और सहरी को आप स्किप कर देंगे। तो अफ्तार को जहां तक कि आप बिल्कुल कम से कम लीजिए। जी सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है नाज़नीन। मैं अब दूसरा खाना आएगा हमारा, अफ्तारी के बाद डिनर आएगा। दीपिका आप हमसे जुड़ी हुई हैं, दीपिका सक्सेना, आप थोड़ा सा लोगों को गाइड करेंगे डायबिटीज के मरीज को कैसा डिनर लेना चाहिए रमजान के दौरान, क्योंकि भूख तो बहुत लगती है, जिससे कि उसकी शुगर भी ना बढ़े। और देखिए, क्योंकि शुगर बढ़ेगी तो तकलीफें होंगी, पैर दुखेंगे, थकान आएंगी, कमजोरी आएगी, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए। तो थोड़ा सा आप इनको खाने के बारे में बताएंगे, मिसेस दीपिका सक्सेना। जी सर, थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। डिनर मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, मुस्लिम पेशेंट्स हैं, वो ये ध्यान रखें कि जो उनका डिनर होगा वही उनका प्रॉपर मील होगा 24 आवर्स का। तो मैं चाहूंगी कि वो उसमें सारी चीजें इंक्लूड करें, लाइक वो उसमें सैलेड्स भी लें और होल ग्रेन की चीजें यूज करें। उसमें आप वो चपाती लें, ब्राउन राइस लें, वेजिटेबल्स लें। अगर आप नॉनवेज ले रहे हैं तो उसका ज्यादा ऑयल प्रिपरेशन वाली डिशेस थोड़ा सा अवॉइड करके आप रोस्टेड, स्टीम्ड, ग्रिल्ड, ये सारी चीजें डिशेस आप इंक्लूड कर सकते हैं। और डिनर बहुत ज्यादा ना करके आप थोड़ी सी स्पेस रखिए अपने पेट में। उसके बाद आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स लें। फिर जो आपकी मगरिब होती है उसके बाद फिर जब आप सोने जाएं तो एक गिलास दूध जरूर लें। और जो उसके बाद फिर एक सहरी आती है, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि नेवर एवर मिस योर सहरी, बिकॉज आप होल डे के लिए आप कुछ नहीं लेते हैं पूरे दिन। तो सहरी आपको ये ऐसा लेना चाहिए जो स्लोली डाइजेस्ट हो। मॉर्निंग में आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स थोड़ा सा अवॉइड करके नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जो थोड़ा सा स्लो डाइजेस्ट हो और आपको पूरे दिन हाइड्रेट रखें। हाँ, शाजिया आप कुछ बताना चाहेंगे सहरी में किस तरह से डायबिटीज के मरीज को खाना चाहिए? जी सर, मैं यही बताना चाहूंगी कि अक्सर पेशेंट रहते हैं सुबह सहरी में कुछ भी नहीं खाते हैं, मगर सहरी तो उनको लेना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम गैप रहेगा और उसमें उनको हाइपो हो सकता है कि कुछ भी ना लेके। भले वो लाइट खाना लें, जैसे दही वगैरह प्रेफर करें उसमें, या रोटी वगैरह ऐड कर ले, ज्यादा स्पाइसी ना लें उसमें खाना, नॉनवेज वगैरह वो अवॉइड करने की कोशिश करें उस टाइम पे। पानी अच्छे से पिए, नारियल पानी वगैरह ऐड करें, जैसे मिस दीपिका मैम ने बताया है, उसको भी थोड़ा फॉलो करें उस चीज पे भी। थैंक यू शाजिया। अच्छा, मैं ये एक चीज पूछना चाहूंगा, एक जो इस्लाम में कहा गया है, हम कब उपवास को तोड़ सकते हैं, जरा आप शाजिया बताएंगे इसके बारे में? सर, जैसे अपने पेशेंट को कभी आपको शुगर कम हो रही है बीच में भी, तो आप शुगर चेक करके उस टाइम पे अपना रोजा खोल सकते हैं। ये नहीं कि आप टाइम ले कि मेरा शाम में ही रोजा खोले, ऐसा नहीं कि आप रोजा खोल सकते। इस्लामिक में भी लिखा है कि आपकी कुछ मेडिसिन से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो आप रोजा बीच में भी खोल सकते हैं। और कुछ आप पूछना चाहेंगे? डॉक्टर सुयश गुप्ता, आप कुछ बताना चाहते हैं पेशेंट लोगों को? सर, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ आपसे कि इंसुलिन लेना चाहिए या नहीं। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर मरीजों में ऐसी भ्रांतियां रहती हैं कि रमजान के दौरान, उपवास के दौरान इंसुलिन नहीं लेना चाहिए, पर आपको मालूम है कि आपको इंसुलिन इसलिए दिया गया है
कि आपको अभी गोलियां काम नहीं कर रही हैं। अगर हम इंसुलिन बंद कर देंगे तो आपकी शुगर बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए आपको अपना इंसुलिन डॉक्टर की सलाह से सुबह न लेके उसको अफ्तारी पे या डिनर के पहले शिफ्ट कर सकते हैं, पर इंसुलिन बिना चिकित्सक के सलाह के बंद नहीं करना चाहिए। उसकी डोज को आपका जो डॉक्टर है वो एडजस्ट करेंगे, इसलिए आप उनको शुगर कर करके बताते रहें, तो उससे हम लोग डोज एडजस्ट करेंगे, जिससे कि आपको दिन में शुगर भी कंट्रोल हो जाए और दिन में लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया ना भी ना हो। पर कहीं भी इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा है कि हम इंसुलिन नहीं ले सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है इंसुलिन लेने के लिए तो आपको इंसुलिन आप ले सकते हैं। हाँ, उसको हम लोग एक बार कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इंसुलिन लगा रहे हैं तो हम शहरी पे इंसुलिन की मात्रा डॉक्टर के हिसाब से कम कर सकते हैं। शहरी का जो हमारा लंच जो खाना होता है उसके 2 घंटे बाद हम शुगर चेक करके देख सकते हैं कि हमारी गोलियां या इंसुलिन की मात्रा कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही है या कहीं कम तो नहीं हो रही है, और इससे हम चिकित्सक की सलाह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और आप बताना चाहेंगे अपने पेशेंट को? मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अ, रमजान के खासकर ऐसे किसी भी त्योहार के माहौल में कई बार ऐसा रहता है कि डॉक्टर के पास मिलना जाना संभव नहीं होता है, या फिर इतना समय देना कि आप जाके जाएं और डॉक्टर से पूछें, अपॉइंटमेंट लें, घंटों उसमें निकलते हैं। तो ऐसे में टेलीमेडिसिन की भी एक सुविधा काफी जगहों पर अवेलेबल है। मेरे हिसाब से डॉक्टर सचिन गुप्ता जी कर रहे हैं, उनके यहाँ भी अवेलेबल है, और कभी भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि इंसुलिन में क्या बदलाव किया जाए, खाने के हिसाब से क्या ऊपर नीचे किया जाए। तो इन सब चीजों की भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं पेशेंट। डॉक्टर सुयश गुप्ता अभी डीएम एंडोक्राइनोलॉजी रमिया हॉस्पिटल बेंगलोर से कर रहे हैं। मेरे बेटे हैं ये, और ये भी बहुत एक काबिल डायबिटीज और एंडोक्राइन के डॉक्टर बन के आएंगे 3 साल बाद। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। टेलीमेडिसिन की सुविधा एक बहुत बड़ी सुविधा है, जो जो महसूस हुआ मुझे कि बिना इसके कैसे पेशेंट आ सकते हैं। इस पवित्र महीने में इबादत का टाइम है, शाम को तरावी होगी, फिर नमाज होगी, फिर रात में देर से सोएंगे, फिर सुबह 3 बजे उठेंगे, फिर दिन में भी सोना पड़ेगा, थकान आएगी। तो ऐसे में आप कब जाके क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाके बैठेंगे? सुयश, मैं आपको थैंक्स देता हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। इसी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी हमारे भाई लोग इसको सुन रहे हैं, आप फोन से हमसे बात कर सकते हैं। आप फोन से हमसे सलाह ले सकते हैं। आपकी डोज को टाइट्रेशन मतलब डोज की खुराक को ऊपर नीचे जैसा भी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों, मैं फिर से आपको जाते जाते बताना चाहूंगा, आप भ्रांतियों में ना पड़े। ये गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताई है, ये हमारे इस्लाम के हिसाब से बताई है, डॉक्टर और इस्लाम ने मिलके बनाई है ये गाइडलाइंस। आप अपनी रेगुलर शुगर जरूर करते रहें। जैसे कि मैंने बताया, अफ्तारी में, बाद में, या कभी भी आपको कोई लक्षण आते हैं कि मेरी शुगर बढ़ रही है, तो तुरंत शुगर करिए, उससे घबराए नहीं, अपने ब्लड शुगर का उपयोग करिए। इंसुलिन डॉक्टर बोल रहा है तो जरूर लें। दवाइयाँ बिल्कुल बंद ना करें, दवाइयाँ लें। डायबिटीज की दवाइयों को टाइट्रेशन कर लें, कम ज्यादा कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी शक्कर कम हो रही है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, तुरंत शुगर चेक करके उस दिन उपवास को छोड़कर आप कुछ मीठा ले सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। हर हर हमारे रिलीजन में कहा गया है, सबसे बड़ा हमारा है स्वास्थ्य, सबसे बड़ी हमारी हेल्थ है और हम हैं, तो हमारी सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो दोस्तों, हमें अपनी सुरक्षा नहीं भूलना है। हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रख के इबादत करना है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो उस अल्लाह परवरदिगार की इबादत ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से उससे मन लगेगा। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। टेलीमेडिसिन जैसा कि डॉक्टर सुयश ने बताया है, उसको उपयोग करें, हम लोगों से बात करें। हम लोग यहाँ दिन भर रहते हैं। मेरा नंबर भी आपको मालूम है, कभी भी आपको जरूरत लगती है तो हमसे बात कर सकते हैं। नाज है हमारे साथ है, शाजिया है, दीपिका, और भी बहुत सारे डाइटिशियन है जो आपको गाइड करेंगी खाना पीना।
और मैं चाहता हूं कि मैं इस वीडियो को आपको भेजूंगा, अधिक से अधिक लोगों को भेज के आप करिए और इसके बारे में जागरूक बनिए। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और कुछ पूछना तो नहीं है, मुझे लगता है बहुत है। और मैं आपको फिर से रमजान मुबारक देना चाहता हूं। बहुत अच्छे से आपके रोजे हो, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुकून में रहें। अल्लाह ताला आपकी सब जितनी आपकी ख्वाहिशें हैं पूरा करे। और शाजिया, आप कुछ बताइए, जो आप बोलते हैं, बताइए जरा, बोलिए कुछ। इंशाल्लाह आप लोगों के रोजे सबके अच्छे जाए और सब दुआ में याद रखिए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप अपना जरूर ध्यान रखें। मैं फिर से थैंक्स देता हूँ दीपिका को, शाजिया खान को, नाजनीन को, और डॉक्टर सुयश गुप्ता को, जो बेंगलोर से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ मेरे इसको पूरा बनाने के लिए भूपेंद्र और कुशल, जो मेरे दोनों बहुत मुझे मदद करते हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों, फिर से रमजान मुबारक, अपना ध्यान रखिए और सुकून में रहिए। थैंक यू, थैंक यू।